NV News, a ray of positive. नमस्कार, मैं हूं आनंद मिश्रा और एक बार फिर से आपका स्वागत है एनवी न्यूज़ के खास कार्यक्रम अनकट न्यूज़ में। देश में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जिसमें से बंगाल विधानसभा चुनाव प्रमुख रूप से चर्चा में है। साथ ही साथ कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, वो एक विषय है, अलग है। लखनऊ जैसे शहर में मुर्दाघरों की संख्या बढ़ाई जा रही है, बजाय इसके कि अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई जाए। 2 दिन पहले ही पद्मश्री से सम्मानित इतिहासकार योगेश प्रवीण का निधन हो गया। ये उनकी आकस्मिक मौत थी, कोरोना की वजह से नहीं थी। लगातार खबरों में भी ये चलता रहा कि कोरोना की वजह से मौत हो गई, लेकिन ऐसा नहीं था। एम्बुलेंस देर से आई और इसकी वजह से परिवार वालों का कहना है कि उनकी मौत हो गई, वरना हो सकता था कि वो जीवित बच सकते थे। जब उनके परिवार वालों ने कॉल की, उसके 1.5 घंटे बाद एम्बुलेंस पहुंची। ये एक अलग विषय है। आज के दिन से अब नवरात्रि की भी शुरुआत हो रही है और आने वाले दिनों में यानी कल से रमज़ान की भी शुरुआत होगी। तो देश में इस वक्त काफ़ी कुछ चल रहा है, लेकिन बात आज अनकट न्यूज़ में हम करेंगे नवरात्रि की। बहुत सारे लोगों को जानकारी के अभाव में कुछ लोग इसे नवरात्रि भी कहते हैं और कुछ लोग इसे नवरात्र कहते हैं। सही मायनों में नवरात्र है। नवरात्रि का अर्थ होता है कि नई रात्रि, लेकिन यहाँ पर नई रात्रि का कोई अर्थ नहीं है। नवरात्र हैं जहाँ पर माँ दुर्गा के 9 रूपों का पूजन विधि विधान से किया जाता है। लेकिन आज हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस पर बात नहीं करेंगे। नवरात्र में ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं, हम लोग करते हैं, वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से करते हैं। जैसे कि व्रत करना, फलों का सेवन करना और भी कई तरीके के मेडिटेशन करना, ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। लेकिन इनका वैज्ञानिक कारण क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये महीना, ये पर्व क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? हिंदू वर्ष की भी शुरुआत हो रही है आज से, और ऐसे समय में शुरुआत होती है जब मौसम बदल रहा होता है। यानी अब ग्रीष्म ऋतु की यहाँ पे शुरुआत हो रही है और उस वक्त जब मौसम में बदलाव हो रहा होता है, जब ना तो अधिक गर्मी होती है ना अधिक ठंडी होती है, उस वक्त अपने शरीर को कैसे संतुलित कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं और नवरात्र उसका एक विशेष महत्व रखता है। नवरात्र में खासकर देवी माँ की पूजा की जाती है, जो कि 9 दिवसीय पर्व है। ये 9 दिनों तक चलता है। चैत्र नवरात्र में 9 दिन तक पूजा, व्रत और ध्यान के साथ ही नीम के पत्ते खाने की भी परंपरा है। साथ ही फलों में आम खाने की शुरुआत की जाती है। कोरोना काल में यह परंपराएं और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई हैं और ये सारी परंपराएं कोरोना काल में जो महत्वपूर्ण हो गई हैं, उन्हें समझना आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो आज इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। सबसे पहले जान लेते हैं कि देहरादून के आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर नवीन जोशी बताते हैं कि एक साल में 4 बार नवरात्र आते हैं। चारों बार ये पर्व 2 ऋतुओं के सांधिकाल में ही आ जाता है। सांधिकाल का मतलब होता है जब एक ऋतु के जाने का समय हो और दूसरे ऋतु की आने का समय हो। चूँकि अब ग्रीष्म ऋतु के आने का समय है और चैत्र नवरात्र मनाया जा रहा है, ऐसे समय में मौसमी बीमारियों का काफ़ी असर बढ़ जाता है। चैत्र नवरात्र का संदेश यही है। मौसमी रोगों से बचाव के लिए खान पान और रहन सहन में कुछ बदलाव कर लेने चाहिए। जो भी परंपराएं हैं वो इसी बदलाव को दिनचर्या में उतारने के लिए शुरू की जा रही हैं। यानी जो भी परंपराएं हम इन 9 दिनों में मनाते हैं, वो दरअसल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम इस मौसम में अपने आप को फिट रख सकें, उस रूप में ढाल सकें, वो परंपराएं उस लिए भी ज़रूरी हैं। सबसे पहली परंपरा है व्रत रखना, जो कि हम नवरात्र के पहले ही दिन हम लोग व्रत रखते हैं। तो इसका क्या कारण है और इसके पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण के नज़रिए से ये क्यों महत्वपूर्ण है, ये हम आपको बताने वाले हैं। व्रत का क्या महत्व है? 2 ऋतुओं के बीच का समय सेहत के मामले में बहुत ही संभल कर रहने का होता है। इन दिनों में खान पान से जुड़ी लापरवाही बरतने से सर्दी, जुकाम, बुखार, पेट दर्द और ऐसी अपच जैसी तमाम बीमारियां होने का खतरा होता है। आयुर्वेद में रोगों से बचाव के लिए लंघन नाम की एक विधि है। इस विधि में व्रत करने की सलाह दी जाती है। व्रत करने से पाचन तंत्र को आराम मिलता है और हमारा शरीर फिर से रिचार्ज हो जाता है। शायद इसी वजह से व्रत का महत्व इस समय बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ऐसे समय में जब हम कुछ भी खा लेते हैं तब हमारा पाचन तंत्र बिगड़ जाता है, अपच की बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं
और नवरात्र में इसलिए व्रत काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये हमारे शारीरिक संतुलन को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरी बात कर लेते हैं, चूँकि इन दिनों में नीम की पत्ती खाने की भी परंपरा है। आयुर्वेद में नीम को कई बीमारियों के लिए रामबाण माना जाता है। इसकी पत्तियों को रोज़ सीमित मात्रा में सेवन किया जाए तो मौसमी बीमारियां, स्किन संबंधी बीमारियां, कफ आदि में लाभ मिलता है। नीम में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज तत्व जैसे कैल्शियम, लोहा, विटामिन ए और सी आदि होते हैं। ये सभी तत्व हमारे बीमार करने वाले रोगाणुओं की रोकथाम करते हैं और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो कोरोना काल में जब बात सिर्फ इम्यूनिटी की हो रही है और लगातार इस पर बात हो रही है, तो ऐसे में नीम की पत्तियों का महत्वपूर्ण इस समय और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसमें वायरल बुखार से लड़ने की शक्ति शरीर को मिलती है। साथ ही साथ ऋतुओं का सांधिकाल होने की वजह से, जैसा कि मैंने बताया, सांधिकाल मतलब एक ऋतु का जाना और दूसरे ऋतु का आना, तो ऐसे समय में इन बीमारियों से बचाव हो सके, इसके लिए नीम का सेवन करने की परंपरा प्रचलित है और यही वजह है कि नवरात्र में नीम खाने की परंपरा का विशेष महत्व है। बात अब तीसरी करते हैं, जो कि है चैत्र नवरात्र में आम का काफ़ी महत्व बढ़ जाता है। चैत्र नवरात्र के समय देवी माँ को आम का भोग लगाने और आम का सेवन करने की भी परंपरा है। इस परंपरा का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या महत्व है वो हम बताएंगे। आम की खटाई हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। कच्चे आम में विटामिन सी ज़्यादा होता है और पके आम में विटामिन ए। इस फल में फाइबर, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट जैसे कई तत्व काफ़ी मात्रा में होते हैं। आम में पानी भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। गर्मी के मौसम में हमारे शरीर में पानी की मात्रा कम ना हो, इसके लिए आम खाना और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये हमारे शरीर में पानी की मात्रा को संतुलित करता है। आम गर्मी की वजह से होने वाले रोगों से भी बचाता है। इसके नियमित सेवन से त्वचा की चमक बढ़ती है, पाचन तंत्र को लाभ मिलता है। आँखों के लिए ये फल काफ़ी फ़ायदेमंद है और शरीर को ताकत मिलती है वो अलग। कच्ची कैरी का पना पीने से लू से बचाव हो सकता है। ध्यान रहे, आम सीमित मात्रा में ही लेना चाहिए, वरना नुकसान भी हो सकता है। तो इस ऋतु में जब गर्मी का मौसम हो रहा है, तो ऐसे में आम के पना का भी काफ़ी महत्व बढ़ जाता है। कुल मिला के आम का सेवन हमारे शरीर में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है इस ऋतु में, जब तमाम तरीके की समस्याएं पैदा होती हैं, जिसमें शरीर में पानी की कमी का होना एक महत्वपूर्ण कारण बन जाता है। इसके अलावा इस वक्त फलाहार करने से भी कई सारे लाभ होते हैं। चूँकि अब नवरात्र का समय है, कई लोग 9 दिन तक कई लोग फलाहार करते हैं, 9 दिन तक व्रत रहते हैं और सिर्फ फलों का सेवन करते हैं। इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा लाभ है। जैसे नवरात्र के दिनों में गेहूं, चावल, दाल आदि चीज़ों को छोड़ने से अपच जैसी समस्याएं जो हैं वो नहीं होती हैं। काफ़ी लोग नवरात्र के दिनों में लंबे समय की साधनाएं भी करते हैं। ऐसे लोगों के लिए अन्न छोड़ना और फलाहार करना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। फलों से शरीर को ज़रूरी ऊर्जा मिल जाती है, साथ ही साथ फल आसानी से पच भी जाते हैं। अगर इन दिनों में अन्न का सेवन किया जाएगा तो पूजा पाठ के समय में, चूँकि आलस की वजह से एकाग्रता भी टूटती है और साथ ही साथ आपकी अपच जैसी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। चूँकि पूजा एक जगह बैठकर करनी होती है और ऐसे में अन्न खाएंगे तो बैठे बैठे अन्न पचेगा नहीं, जबकि फलों को खाने से पाचन तंत्र भी मजबूत होता है और ये आसानी से पच भी जाता है। ऐसे में पूजा पाठ के समय में एकाग्रता भी बनी रहती है, साथ ही साथ आलस्य भी दूर रहता है। इसलिए नवरात्र के दिनों में फलों का खाना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। नवरात्र के ये दिन महत्वपूर्ण तो हैं ही आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी, लेकिन अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इतना महत्व नहीं भी देते हैं, तब भी हमें समझना चाहिए कि 9 दिनों के लिए क्यों ये सारी चीज़ों का क्रियाकलाप जो है सुनिश्चित किया गया है, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। कुछ नियम कायदे ऐसे हैं जिन्हें पालन करना भी चाहिए, क्योंकि वो हमें सांधिकाल के समय, ऋतुओं के बदलने के समय हमें शरीर के संतुलन को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनकट न्यूज़ का ये सेगमेंट आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर से मिलेंगे किसी एक नए एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक देखते रहिए एनवी न्यूज़।